अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर से हम जो बेसिक कंप्यूटर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर का नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कंप्यूटर को जो है वो समझना है और उसके एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट के जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो एनटीएस है, पीपीएससी है, एफपीएससी वगैरह, जिसमें बेसिक लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके एमसीक्यूज आते हैं, तो उनको हमने समझना है और तैयार करना है। एक तो ये है ना कि आपने बुक ली, बुक से एमसीक्यू जो है वो पढ़ने शुरू कर दिए। अब जो उस बुक को आपने पढ़ा है, लेकिन अगर एमसीक्यूज चेंज होके आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिक लेवल का कंप्यूटर हमने सीखना भी है और उसको समझ के उसके एमसीक्यूज की तैयारी भी करनी है, ताकि अगर कोई एनटीएस में या पीपीएससी वगैरह में कंप्यूटर का जो पोर्शन आता है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन लेक्चर सीरीज में हम अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लेक्चर्स में सारे जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करेंगे। कंप्यूटर के बेसिक्स, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट कीज वगैरह जो सारी हैं उनको चीज़ों को सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 1 से, विच इज कंप्यूटर बेसिक्स। अब देखिए कंप्यूटर, ठीक है, ये वर्ड अगर आप इस पर गौर करें तो ये वर्ड हमने ड्राइव किया है फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट, ठीक है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब क्या है? हिसाब किताब करना, कैलकुलेशंस करना। कंप्यूटर को इनिशियली हमने किस पर्पज के लिए यूज किया था? कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए यूज किया था, कैलकुलेशन हिसाब किताब करने के लिए यूज किया था। तो कंप्यूटर फिर क्या हुआ? एक ऐसी डिवाइस है विच परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। लेकिन आजकल के दौर में कंप्यूटर हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है हमें। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरल लाइफ के एग्जाम्पल लेंगे। आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन में आपने किसी को कॉल करनी है। अब कॉल करने के लिए आपने मोबाइल फोन का लॉक खोला, तो आपने उस पर इनपुट दी। कंप्यूटर ने देखा कि क्या जो पासवर्ड आपने सेव किया था, जो पासवर्ड आपने पहले लगाया था, ये वही पासवर्ड है। अगर तो वही पासवर्ड है तो उसने लॉक खोल दिया। अब ये क्या हुआ? आपने इनपुट दी कि मेरा पासवर्ड है जी 1 2 3। उसके बाद उसने चेक किया कि क्या जो आपने 1 2 3 पहले लगाया था ये वही है, कंपेयर किया। अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद उसने लॉक ओपन कर दिया है, तो ये आपके पास उसकी क्या आ गई? आउटपुट, उसके रिजल्ट्स आ गए। क्लियर है? तो अब इनपुट क्या है? इनपुट एनीथिंग दैट इज गिवन टू कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल पे नंबर टाइप कर रहे हैं जी, नंबर 0340। तो अब ये क्या है? ये आप मोबाइल में टच पैड को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए इनपुट दी जाती है, ठीक है। इनपुट कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं? आपके मोबाइल का माइक हो सकता है, इसी तरह से टच पैड हो सकता है, और क्या हो सकता है? माउस हो सकता है, और क्या हो सकता है? कीबोर्ड हो सकता है। ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं विच इज यूज्ड टू गिव इनपुट टू कंप्यूटर। इसी तरह से इनपुट के जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास क्या होती है? आउटपुट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ये डॉक्यूमेंट है, जो बुक्स हैं आपकी, अब बुक्स पहले हमने कंप्यूटर में टाइप की, उसके बाद उनका प्रिंट निकाल दिया, तो ये आउटपुट है। आपने कोई मूवी प्ले की, अब वो जो मूवी की स्क्रीन आपको शो हो रही है वो क्या है? उसकी आउटपुट है। मूवी की आवाज आपको स्पीकर से सुनाई दे रही है, तो वो क्या है? उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट के रिजल्ट्स में प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट। देन है सीपीयू, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का एब्रीवेशन आपको पूछ दिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ह्यूमन बॉडी देखें, जैसे देखें कंप्यूटर एक मशीन है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है जिसमें यही सारे पार्ट्स हैं। इनपुट है, तो इनपुट हम अपनी आईज के थ्रू देख रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में इनपुट जा रही है, हमारा ब्रेन उसको क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है विच प्रोसेस, ठीक है। जो भी काम हमने करना होता है हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके देता है। इट मीन्स कि ये जो सीपीयू है ये क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या करता है? तमाम जो काम हैं इसके जिम्मे होते हैं कि भाई आपने ये सारे काम करने हैं, इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो फर्दर सीपीयू को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने इसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन लिया एमसीक्यूज वगैरह को समझने के। अब ये एमसीक्यूज हैं,
एक मेथड तो ये है कि आप इनको ऐसे रटा लगा लें, दूसरा मेथड ये है आप इनको समझ के तैयार करें। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ के तैयार करेंगे, एक तो आपको फर्दर आपकी जॉब में ये हेल्पफुल होगा, सेकंड अगर आप इसको समझ के तैयार करेंगे तो अगर इसमें कुछ चेंज करके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है तो वो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपना दिन रात जो है वो रटे लगाने पे जो है वो जाया करें। तो विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब देखें बहुत ही सिंपल बात है, अभी ऊपर हमने बात की कि जब हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे हमारी आईज हैं, अब आईज के थ्रू इनपुट जो है वो हमारे ब्रेन में जा रही है, या ईयर्स के थ्रू हमारे कानों के थ्रू इनपुट जो है वो हमारे ब्रेन तक जा रही है। तो कंप्यूटर में वो यूनिट कौन सा है, नाम से हमें पता चल रहा है वो यूनिट कौन सा है, इनपुट यूनिट है। सिमिलरली द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, ठीक है, बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है। देखें हम कौन सी, हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है पंजाबी या उर्दू, ठीक है, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है जिसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट मीन्स कि इसमें या तो करंट जाता है, करंट पास हो रहा है, या करंट पास नहीं हो रहा। इट मीन्स इसके दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन या ऑफ। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें दो ही स्टेट्स होती हैं, इट इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0-1, या बाइनरी लैंग्वेज होती है ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन ऑफ मतलब या तो करंट पास हो रहा है या करंट नहीं पास हो रहा, तो इट मीन्स के कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज, ये लाजमी नहीं यही पूछा जाए कि कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो बताएं कौन सी। वट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, तो वो कौन सी नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, बाइनरी लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, या तो करंट पास हो रहा है या नहीं, कंप्यूटर इसी को समझता है। देन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। देखें जब हम बाजार कोई चीज लेने जाते हैं, सपोज के हम फ्रूट लेने गए, अब एप्पल है, आपने कहा कि मुझे 1 किलो एप्पल दे दें, इसका मतलब है हम मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट यूज कर रहे हैं जी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर की मेमोरी को भी मेजर करने के लिए एक कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। वो यूनिट्स कौन कौन से होते हैं इनको हम देख लेते हैं। सबसे बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटर की मेमोरी को, कंप्यूटर यूनिट को, डेटा को स्टोर करने का, विच इज बिट। बिट स्टैंड्स फॉर, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बिट का एब्रिविएशन क्या है, तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मतलब हमने कहा बाइनरी लैंग्वेज में दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो एक बिट की अगर आपके पास मेमोरी है तो उसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है, बाइनरी डिजिट मतलब एक डिजिट, या उसमें 0 स्टोर हो सकता है या उसमें क्या स्टोर हो सकता है, 1। तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, ये याद रखना है, एक बिट में या तो एक वक्त में 0 स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। आपने कहा जी मेरे पास एक शॉपर है जिसका साइज क्या है, 1 बिट, ठीक है, तो उस शॉपर में या तो 0 स्टोर हो सकता है या फिर 1 स्टोर हो सकता है उस बैग के अंदर। तो बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। उसके बाद आपके पास आता है निबल, ठीक है। निबल क्या होता है, निबल में आपके पास जो 4 बिट की मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, मतलब 4 बिट्स मिलाएं तो आपके पास एक क्या बनता है, निबल बनता है। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास 8 बिट्स हो जाए, मैं कहूं कि मेरे पास 8 बिट की मेमोरी, ठीक है, 8 बिट मेमोरी है, तो उसके अंदर कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 1 बाइट, मतलब सॉरी 8 बिट की अगर मेमोरी है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कहूं मेरे पास जो मेमोरी है वो है 1024 बाइट्स, ठीक है, मेरे पास 1024 बाइट्स हैं, तो वो बनता है 1 किलो बाइट, ठीक है, 1 किलो बाइट। अगर 1008 बिट्स को मिलाएं तो क्या बनता है, 1 बाइट। 1024 बाइट्स हों तो एक क्या बनता है, किलो बाइट। इसी तरह से अगर आपके पास 1024 KB मतलब किलो बाइट्स हों तो आपके पास बनता है 1 MB, जिसको आजकल हम पैकेज भी लगाते हैं तो MBs के अंदर डेटा होता है जी, मेरे पास 100 MB है, 200 MB है, तो वो कैसे 1024 किलो बाइट हो तो क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है, 1 MB बनता है। तो फिलहाल हम इधर तक ही रहने देते हैं, फर्दर जब यूनिट्स पढ़ेंगे उधर भी इसको क्लियर कर लेंगे।
तो अब ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि निबल किसके इक्वल होता है जी, 4 बिट के इक्वल होता है। 8 बिट्स की मेमोरी है तो वो 1 बाइट के इक्वल होती है। 1024 बाइट्स हो तो वो 1 किलो बाइट के। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, फिर स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें से कौन सा होगा, बिट। सिंपल सी बात है। इसी तरह से 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बिट्स। अब अभी हमने डिस्कस किया है कि एक निबल कितनी बिट्स के इक्वल होता है, 4 बिट्स के इक्वल होता है। बहुत ही आसान। इसी तरह से द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स अराउंड 1880s, 1880 के दरमियान में आपके पास कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस आई। अब एक माउस है, माउस को हम यूज करते हैं, इस पॉइंटर को स्क्रीन पे आपको पॉइंटर कर्सर जो है मूव करता नजर आ रहा है, तो पॉइंटिंग स्टिक है, सॉरी पॉइंटर को मूव करने के लिए, जॉयस्टिक गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम यूज करते हैं, कीबोर्ड इनपुट देने के लिए, बार कोड रीडर। बार कोड आप इधर स्टोर पे, किसी भी स्टोर पे जाते हैं, उधर क्या है, आपने प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट को स्कैन करके आपको बिल दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो बार कोड रीडर होता है। तो अब इन चारों में से कौन सी डिवाइस थी, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड ओरिजिनेट हुआ था 1880 में। उसके बाद आता है 1 योटा बाइट। ठीक है, 1 योटा बाइट। फिलहाल इस एमसीक्यूज को हम स्किप करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास मेमोरी यूनिट्स हैं, इनको जब हम कंप्लीट को समझ लेंगे तो फिर ये जो योटा बाइट वाला है इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं। तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब जिधर से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस करने के लिए आगे भेजता है, इनमें से कौन सा काम इनपुट यूनिट नहीं करता। अब देखें कौन सा काम नहीं करता, इट रीड्स इंस्ट्रक्शंस, ये यूजर से हदायत लेता है, एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब इनपुट यूनिट तो ये काम करता है, यूजर से डेटा लेता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, बिल्कुल ये भी करता है। इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब ये डेटा को उस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करता है जिसको यूजर समझ सकता है। ठीक है, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये भी ठीक है। तो अगर आप ये सी वाला पार्ट देखें, इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, नहीं, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट करता, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। देखें इनपुट है ना, आपने किसी को कॉल करनी है तो आपने उसका नंबर डायल किया, तो नंबर वो किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, इनपुट यूनिट मोबाइल के फॉर्मेट में, जिसको मोबाइल समझ सकता है। तो ये वाला काम जो है ये इनपुट यूनिट नहीं करता। उसके बाद 7th वन है लेबल दी पार्ट 1 एंड 2। अब देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो इसके पहले और एंड पे क्या आता है, जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि नंबर 1 पे हम इनपुट देते हैं, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इनमें से कौन सा फिर पार्ट हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, डी पार्ट, के इनपुट यूनिट, पहले इनपुट यूनिट आता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट यूनिट आ जाता है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जो क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर, यूजर के लिए जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है मुहैया करता है, ऐसा कौन सा पार्ट है, कंट्रोलिंग, नहीं कंट्रोल नहीं करता, इनपुटिंग, नहीं इनपुट तो कंप्यूटर के फॉर्मेट में भेजता है, प्रोसेसिंग नहीं, ये तो प्रोसेस करता है। तो आउटपुट जो है ये यूजर के लिए यूजफुल होता है। मतलब स्क्रीन पे आपने मूवी चलाई है तो स्क्रीन पे वो स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, आउटपुट है। प्रिंटर से आपने प्रिंट निकाला है तो वो क्या है, आउटपुट है, यूजर के अंडरस्टैंड। The output unit convert the data entered by user into computer understandable format। ठीक है, दोबारा देखें, आउटपुट यूनिट क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को जो यूजर ने एंटर किया है इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, नहीं, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इनपुट यूनिट ये काम करता है। इट मींस कि ये एमसीक्यूज को क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। तो इस लेक्चर में उम्मीद है कि आपको कुछ एमसीक्यूज और कुछ कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गए होंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो एमसीक्यूज के साथ जो है वो प्रैक्टिस भी करेंगे और मजीद कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।